नीतीश कुमार इस बार कोई भी कसर छोड़ने को तैयार नहीं है। वो इस बात को समझ चुके हैं कि बिहार में अब उनकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और इसी को लेकर के तमाम फैसले करते जा रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने धीरे धीरे यह सुगबुगाहट तेज कर दी है कि मुझे 109 सीट पर खड़ा होना है। उनकी लिस्ट जारी करने से पहले ही नीतीश कुमार ने 111 लिस्ट जारी कर दिया है। यानी बिहार विधानसभा में 111 लिस्ट जैसे ही जारी हुआ, बिहार की सियासत तेज हो चुकी है। कहीं न कहीं बीजेपी के मन में था 109 और दिलीप जायसवाल इसी समीकरण में बताने को तैयार थे कि 109 बीजेपी लाएगी, क्योंकि 109 लाने का कारण यही है क्योंकि ऑलरेडी 80 विधायक उनके हैं, तो कुछ ज़्यादा लेना ज़रूरी है। और इसी की सुगबुगाहट देख के नीतीश कुमार उनके ऐलान से पहले बड़ा ऐलान कर दिया है और अपने कैबिनेट मंत्रालय में इस बात को पूरी तरह से लोगों में क्लैरिटी के साथ कह दिया है कि अब बिहार में किसी भी तरह की कोताही नहीं। अब 111 सीट पर जेडीयू तैयार है और उस 11 जो सीट का जो कॉम्बिनेशन है करीब करीब ऑल जिले को समर्पित किया हुआ है। यानी 38 जिलों पर नीतीश कुमार छाए हुए नजर आएंगे, पूरी तरह से बिहार को पकड़े हुए हैं और उसी तरह की अब राजनीति कर रहे हैं, क्योंकि बचे हुए 2 महीने वह उनके लिए क्रूसिकल टाइम है और ऐसे में वह इस बार चूक गए तो वह कितने गज दूर चले जाएंगे यह कहना मुश्किल है। और इस बात को भली भांति समझते हैं बिहार के चाणक्य कहे जाते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि इस बात को अब तक उन्हें समझ में नहीं आया है कि बीजेपी चाहती क्या है, लोग क्या चाहते हैं, हमारे पार्टी में टूट क्यों हो रही है, बाकी पार्टियां हमें गिराने की कोई कोशिश कर रही है। उधर चिराग पासवान भी हमले पे हमले किए जा रहे हैं। और मैं दुखी हूं इस बात से कि जो सरकार सुशासन के लिए जानी जाती थी, वो सरकार में अगर इस तरीके से आपराधिक घटनाएं बढ़ेंगी तो विपक्ष को तो बोलने का मौका मिलेगा ही। कहीं ना कहीं कहाँ चूक हुई है, ये हम लोग को सुधारना होगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई। इस बात को खबर तो है लेकिन उनका दर्द झलक नहीं रहा है, लेकिन उनकी अंतरात्मा तो जरूर बोल रही है। और ऐसे में उन्होंने 111 लिस्ट जारी कर सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की नहीं, सिर्फ बीजेपी की और एनडीए की बात नहीं कर रहा हूं, वो चिराग के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है, मांझी के लिए भी चुनौती खड़ी कर दी है, कुशवाहा के लिए चुनौती खड़ी कर दी है कि ऐसे में क्या होगा। इस समीकरण को समझिए और खेल को मजे लेते रहिए कि क्या होने वाला है। अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि ये खेल ही मजेदार है और 2 महीने आप काफी इंटरटेन करने वाले हैं। अगर थोड़ी सी दिलचस्पी रखते हैं राजनीतिक माहौल को तो इस बात को समझिए कि बीजेपी ऑलरेडी क्लियर है कि 100+, लेकिन उसकी सुगबुगाहट हो चुकी है 109 सीट। अब बीजेपी की तरफ से 109 सीट ले लिया है, जेडीयू ने कल अपना लिस्ट जारी कर दिया, 111 हो गए, 220 सीट बच रहे। 243 में 220 सीट जेडीयू और बीजेपी ने ले लिया, तो बाकी के बचे 23 सीट। अब उसमें मांझी, कुशवाहा और चिराग कैसे होगा, यानी ये समीकरण किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता है दोस्त। और ऐसे में बगावत शुरू हो गई है। उठने वाला हूं ना झुकने वाला हूं और डरता तो भैया मैं किसी से नहीं। ऐसे में एक बड़ी बगावत की बू आने लगी है और एनडीए में इसी तरह का टकरार देखने को मिला है। शायद इसी वजह से चिराग पासवान इस बात को भी समझ चुके हैं कि ऐसे में अगर उन्हें सीट नहीं मिला तो 243 सीट के लिए पूरी तरह से अपना टीम खड़े कर चुके। चिराग पासवान 243 सीटों पे चुनाव लड़ेगा, हर सीट पर चिराग पासवान बन के चुनाव लड़ूंगा। अपना सिपाही तैनात कर चुके हैं कि जहां जहां जैसी जरूरत पड़े वहां वहां चिराग पासवान के सिपाही रेडी रहेंगे। और ऐसे में उनके जितने टीम मेंबर हैं, जितने भी नवरत्न टीम तैयार हुए, उन्होंने भी कई बार अपील की है कि हम
40+ से नीचे आने वाले नहीं है, लेकिन सीट 23 है। ऐसे में उनका अपना ही वर्चस्व एनडीए में दिखाई नहीं देता है और राजेश वर्मा मानने को तैयार नहीं होंगे। उधर अरुण भारती वो भी तैयार नहीं होंगे। ऐसे में दो बड़े बड़े लीडर और राजू तिवारी तो कहते ही हैं कि भैया देरी मत करिए, यही मौका है और 243 सीट पर अपना झंडा गाड़ दीजिए। और यह मौका हो सकता है कि 1-2 महीने के अंदर एक बड़ा फूट देखने को मिले और बिहार का एनडीए 3 खेमों में बिखर नहीं जाए। ऐसी जानकारियां मिल रही है और उसको लेकर के क्या क्या समीकरण होने वाला है। फिलहाल नीतीश कुमार की इस लिस्ट ने बड़ी की बोलती बंद कर दी है। खास कर करके गुजरात के लॉबी से जो डिस्कशन होता था कि अब नीतीश कुमार की लुटिया डुबो देंगे, ऐसे में अब क्या कर पाएंगे, यह बड़ी चुनौती है। और बिहार की सियासत में एक बड़ी न्यूज निकल के आ रही है जिसको हम ब्रेकिंग न्यूज कहते हैं। यह ब्रेकिंग न्यूज से कम नहीं होने वाली है, क्योंकि यह खबर अपने आप में ऐसी खबर है कि लोग नीतीश कुमार पर नजर रख रहे हैं। पूरे भारत की नजर है नीतीश कुमार पर कि नीतीश कुमार क्या अपनी कुर्सी बचा पाएंगे कि नहीं। इस बात का डर और भय कहीं ना कहीं बाकी लोगों को सता रहा है। बाकी स्टेट की भी नजर यही है कि नीतीश की चाणक्य नीति क्या बिहार में चल पाएगी कि नहीं। और इसी के लेकर के नीतीश कुमार ने झंडे गाड़ दिए हैं कि इस बार कोई कताई नहीं। बचे हुए 2 महीने में धड़ाधड़ रैलियां करेंगे, बचे हुए 2 महीने में जबरदस्त रिबन और फीता काटेंगे, समारोह करेंगे और नए शिलान्यास, नई सुविधाएं और उसमें वुमेन्स का जो रिजर्वेशंस है उसको भी बढ़ा दिए है। ऐसे में नीतीश कुमार एक नई चाल चल रहे हैं और कुछ चालें उन्होंने इलेक्शंस के 1 महीने पहले के लिए रखा है। वो सिर्फ गुप्त है, लेकिन वो भी धीरे धीरे खुलासा हो ही जाएगा। उसमें 1-2 तो क्लियर है। जो आने वाले मेट्रो एक बड़ा सौगात हो सकता है बिहार वासियों के लिए, स्पेशली पटना वासियों के लिए। पटना में मेट्रो का मजा ले सकते हैं, उसमें खिलखिलाहट होगी, बच्चों की मुस्कुराहट होगी और बिहार भी गर्व से कहेगा कि हमारे भी स्टेट में मेट्रो चलता है। और ऐसे में कई सारे रोजगार भी क्रिएट हो जाएंगे, मेट्रो में नौकरियां निकलेगी और मेट्रो में बहानियां शुरू कर देंगे। ये भी एक बड़ी खबर है, अंदरूनी खबर निकल के आ सकती है कि जैसे ही मेट्रो का अगस्त में प्रोजेक्ट शुरू होगा, नीतीश कुमार मेट्रो की वैकेंसी निकालेंगे और उसमें बिहार वासियों को डोमिसाइल के तहत भर्ती करके नौकरियां की वाट लगा देंगे। यानी एक बड़ी खबर करने वाले, एक बड़ा शंखनाद करने वाले हैं। तब तक के लिए बने रहिए, अपना कमेंट जरूर साझा करते रहिए कि नीतीश कुमार वैसे खिलाड़ी नहीं है कि कोई भी आके गिरा के चला जाए। ऐसे ही वो 20 साल से राज नहीं कर रहे हैं। अच्छे को नींद उड़ा सकते हैं, चाहे वो दिल्ली में बैठा मोदी और शाह क्यों नहीं हो। ऐसे कई बार वो छक्के छुड़ा चुके हैं और इसलिए राजनीति को समझते हैं, स्पेशली बिहार की सरगर्मी को समझते हैं। इसमें अब चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी, चिराग पासवान किधर जाएंगे, क्या वो 243 सीटों पर लड़ेंगे, ऐसी खबर निकल के आ रही है। इस खबर के लिए बने रहिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।